नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान पर। आज बड़े लंबे अंतराल के पश्चात मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी वेद प्रेमियों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी के विषय पर परिचर्चा करने वाला हूं। प्रायः आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी का प्रचार यत्र तत्र सर्वत्र हो रहा है। चाहे हम चर्चा करें एस्ट्रोटॉक की, चाहे हम चर्चा करें एस्ट्रोसेज की, चाहे ज्योतिष में ऑनलाइन रूप से कार्य कर रहे अन्य प्लेटफॉर्मों की। आप सभी की जानकारी के लिए बताऊं, हमें इनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। यदि हमें परेशानी है तो इनके द्वारा चलाए जाने वाले विज्ञापनों से, इनके द्वारा जो कुत्सित विचारधाराओं को प्रसारित करने का कार्य अपने विज्ञापनों के माध्यम से सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। प्रायः आप सभी लोग इनके द्वारा चलाए जाने वाले विज्ञापनों पर अवश्य रूप से विचार करते होंगे या देखते होंगे। चाहे आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं, चाहे आप फेसबुक चला रहे हैं, चाहे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं या चाहे आप यूट्यूब चला रहे हैं, तो यत्र तत्र सर्वत्र सोशल मीडिया की जो भी प्लेटफॉर्म है वहां पर इनके द्वारा अपने ऐपों के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन चलाए जाते हैं। उन विज्ञापनों पर आप सभी लोग देखते होंगे 3-4 विषय वस्तुएं विशेष रूप से रहती हैं। पहला कि यदि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे रूठ गई है तो क्यों रूठ गई है और कब तक रूठ गई है, और कब तक रूठने के पश्चात वह आपसे परिचर्चा करेगी, आपसे बात करेगी। दूसरा, यदि आपको प्रेम विवाह में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है तब आप इनके ज्योतिषियों से संपर्क कीजिए। कहने का तात्पर्य और भी विषय वस्तुएं रहती हैं, जिन विषय वस्तुओं के प्रचार प्रसार हेतु ये लोग विज्ञापन चलाते हैं और आम जनता को गुमराह करने का कार्य ये लोग किया करते हैं। तो दर्शकों, इनके द्वारा चलाए जाने वाले विज्ञापनों से यदि सबसे ज्यादा क्षति किसी चीज को पहुंच रही है तो वह क्षति पहुंच रही है हमारी वैदिक ज्योतिषी परंपरा को। जो युवा वर्ग है उसके मस्तिष्क पर, उसके अंतःकरण पर एक विपरीत प्रभाव ज्योतिष का पड़ रहा है। ज्योतिष की छवि उनके हृदयांतःकरण में उचित नहीं हो रही है। क्या हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, क्या हमारे मंत्रवेत्ता ऋषियों के द्वारा ज्योतिष के इतने बड़े ग्रंथों की रचना केवल इन्हीं कुत्सित प्रश्नों का प्रत्युत्तर देने के लिए की गई? क्या हमारे ऋषियों के द्वारा ज्योतिष के विषयों पर अनुसंधान इसलिए किया गया ताकि वह आपके कुत्सित प्रश्नों का फलादेश कर सके? हमारे शास्त्रकारों के द्वारा ज्योतिष को षड वेदांगों में चक्षु की संज्ञा दी गई है। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषानयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोतमुच्यते। ज्योतिष को चक्षु की संज्ञा दी गई है और हमारे शास्त्रकार तो यहां तक लिखते हैं कि ज्योतिष चक्रे तो यो लोकस्य सर्वस्योक्तम शुभाशुभम और ज्योतिर्ज्ञानम तो यो वेत्ति सलोक सयाति परमाम गति। जो वास्तव में ज्योतिष वेत्ता है, जिसने वैदिक ज्योतिषी परंपरा से ज्योतिष का अध्ययन किया है और ज्योतिष को समझा है, तो वह व्यक्ति तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। यह हमारे शास्त्रकार लिखते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से ही प्रार्थना है, आप सभी दर्शकों से प्रार्थना है, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करवा रहे हैं तो ऐसे ज्योतिषियों से अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करवाएं जो वैदिक परंपरा के माध्यम से आपकी जन्म कुंडली का अवलोकन करने में सर्वसमर्थ हो, जिसने वैदिक परंपरा को समझा हो, जिसने ज्योतिष के ग्रंथों का अध्ययन किया हो, जिसने गुरु परंपरा से ज्योतिष सीखी हो। यदि आप ऐसे व्यक्ति के पास, यदि आप ऐसे गुरुजनों के पास अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करवाएंगे तो निश्चित रूप से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से यही विचार मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। यदि आपको पसंद आते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए